2024 में आए हुए कुछ प्रश्न के उत्तर बता रही हूँ डिटेल में, धाराओं सहित। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करा रही हूँ ना आप लोगों को, वो ये है कि न्यायालय की अवमानना के मामले में, न्यायालय की अवमानना के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के अंतर्गत जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है अगर कोई सूचना देने से न्यायालय की अवमानना होती है तो कौन सी धारा है जिसमें कि आपको छूट प्राप्त है जन सूचना अधिकारी और सीपीआईओ को। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए बच्चों, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। सेक्शन 81B क्या है? सेक्शन 81B है बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप देखिए धारा 81B के अनुसार ऐसी सूचना जिसे किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा प्रकाशित करने से मना किया गया हो या जिसके प्रकाशन से न्यायालय की अवमानना होती हो, उसे प्रकट करने से छूट प्राप्त है, ठीक है। कैसी सूचना बच्चों? जिसे ऐसी सूचना जिसे किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा प्रकाशित करने से मना किया गया हो या जिसके प्रकाशन से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है यानी न्यायालय की अवमानना होती है, उसे प्रकट करने से छूट प्राप्त है। अच्छा, अब आप अगला देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्या है? अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा कौन सी है? सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के अंतर्गत मांगी गई सूचना न देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बच्चों वो धारा है 20(1). क्या है? धारा 20(1). धारा 20(1) के तहत केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पीआईओ पर जानकारी न देने या देर करने या गलत जानकारी देने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपीज तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कौन सी धारा है ये? धारा 20(1), ठीक है। अच्छा, अब आप लोग आगे देख सकते हैं बच्चों। आगे राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है बच्चों? राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 15 के अंतर्गत आता है। राज्य सूचना आयोग का गठन आता है धारा 15 के अंतर्गत, और जो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन आता है यानी CIC जो दिल्ली मुनरिका में है, वो आता है धारा 12 के अंतर्गत, ठीक है। मतलब 12 में CIC और SIC 15 में। ये पहले भी मैं कई बार आपको याद करवा चुकी हूँ बच्चों। अच्छा, अब आगे देख लीजिए आप लोग। यदि जानकारी का प्रकटीकरण विदेशी राज्यों के साथ संबंधों, रणनीतिक हितों आदि में है तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 81A के अंतर्गत छूट प्राप्त है, ठीक है। कौन सी धारा है? 81A। तो अब क्या हो गया? जो धारा 81A धारा की संप्रभुता अखंडता, धारा 81A किससे रिलेटेड है? भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, रणनीतिक हितों या विदेशी राज्यों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। कौन कौन सी धारा बच्चों? एक तो धारा 81A भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक हितों या विदेशी राज्यों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ बच्चों। लाती रहूँगी इसी तरह से आपके लिए काम की वीडियो। अभी मैं आपको दिसंबर 2024 का भी पेपर डिस्कस कराने वाली हूँ। फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं क्या करूँगी बच्चों, आप लोगों को उसके बेस पर जो MCQ आगे आ सकते हैं वो भी आपको करवाऊँगी बच्चों, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके बने रहें। और 2025 का पूरा MCQ और उसके ऊपर 500 MCQ मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ बच्चों, और 6 यूनिट मैं आपको आपकी बुक से करवा चुकी हूँ केवल। अब आपकी बची हैं बच्चों 6 ही यूनिट अभी बची हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगी।
तो बने रहे मेरे साथ। और हाँ, जाने से पहले शिव विधिका अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न की जो है जिम्मेदारी वो शिव विधिका अध्ययन की है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको मैं करती हूँ, ये अभी बंद नहीं हुआ। मेरा कंप्यूटर कुछ हैंग होकर चलता है एक्चुअली, मेरा फ़ोन चलता है हैंग होकर। तो उससे क्या होता है ना बच्चों, मैं टाइम